गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्लास 9th के आज जो है हम एक्सपोनेंट्स स्टार्ट किए हैं। वो सीबीएसई हो, झारखंड हो, बिहार हो, कि किसी भी बोर्ड का है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सपोनेंट्स मतलब घात घातांक जो होता है उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो एक्सपोनेंट्स समझने से पहले आप लोग ये समझिए, इसका कुछ रूल्स है, फार्मूला है। जब से पहले देखिए, इसमें ए है और इस पर पावर कुछ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। और इस पर जो होता है पावर, इसको तो हम जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? पावर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आधार। जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। और जो पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं इसको? घात। और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। अब देखिए, ये समझ गए। ये एक्सपोनेंट्स पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको समझना पड़ेगा। क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का कुछ नियम है। क्या नियम है? सबसे पहले समझिए आप, यदि बेस समान रहे मल्टीप्लाई में और पावर डिफरेंट रहे तो क्या होगा? जैसे देखिए, समझिए, एग्जाम्पल के साथ हम आप लोग को क्लियर करेंगे। यहाँ सबका नियम है, फिर एग्जाम्पल है। देखिए, ये यहाँ क्या है? आधार है, बेस है। यहाँ पे बेस, ये क्या है? पावर। और यहाँ क्या, किसका चिन्ह है? मल्टीप्लाई का। बेस समान है ना, ये यहाँ भी ये है, तो बेस समान है, पावर क्या? डिफरेंस है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? प्लस हो जाता है। जैसे a पर पावर m प्लस n, ठीक है। क्या समझे? अगर बेस समान रहे, पावर डिफरेंस है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? पावर प्लस हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल के साथ हम समझाएंगे। जैसे देखिए, 2 पर पावर 3 मल्टीप्लिकेशन 2 पर पावर 2, क्या होगा इसका? बेस समान है तो एक बेस लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 + 2 बराबर क्या होगा? 2 पर पावर 5। यही होगा आंसर इसका। अब 2 5 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बोले? अगर बेस समान रहे, पावर डिफरेंस रहे, तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। एग्जाम्पल समझाए। देखिए, बेस दोनों का समान रहे, पावर डिफरेंस है, तो बेस समान है, एक पावर लिख दीजिए बेस, और पावर को क्या कर दीजिए? प्लस। 2 पर पावर 5 आ गया। या फिर इसको 2 जो है 5 बार लिख दो, या फिर छोड़ दो, आंसर हो गया। अब मन में सवाल उठता होगा, दूसरा नियम इसमें, अगर पावर सेम रहे, क्या रहे? पावर सेम रहे और बेस डिफरेंट रहे तो कैसे होगा? जैसे देखिए, अगर बेस a है, इस पर पावर m है, मल्टीप्लाई पावर, यहाँ बेस अलग है, पावर सेम है, तो कैसे होगा? ये भी सवाल हो सकता है। दोनों देखिए, इसमें बेस अलग अलग है, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पावर सेम है तो पावर एक ही लिख दो, हो गया आंसर। समझ पाए? इसमें बेस समान था, पावर अलग था, तो प्लस कर दिए। यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर सेम है, एक पावर लिख दो, और बेस अलग है तो मल्टीप्लाई कर दो। ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। पहला नियम है, विथ एग्जाम्पल समझाए। दूसरा नियम है, यहाँ भी एग्जाम्पल देंगे। जैसे 7 पर पावर 2 इंटू 8 पर पावर 2, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, बेस अलग है ना, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, तो बेस इसमें क्या है? डिफरेंट है, बट पावर क्या है? सेम है। तो अगर बेस समान रहे तो क्या बोले? भिन्न रहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पावर अगर सेम है तो एक पावर लिखो। 8 7 जा 56 पर पावर 2, हो गया आंसर। ये समझ पाए? मल्टीप्लिकेशन का 2 नियम है। अगर बेस समान रहे, पावर डिफरेंस रहे तो प्लस कर देना। अगर बेस डिफरेंट रहे, पावर सेम रहे, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके
और बेस लिख देना, एक पावर लिख देना। इसका 2 नियम था, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। एक नियम एग्जाम्पल दिए, 2 दिए एग्जाम्पल दिए, इसको लिखते चलना है। तीसरा जो नियम है इसका, ये मान लीजिए बेस है, इस पर पावर m है और उस पर पावर भी n है, पावर के ऊपर पावर, ये बेस है, बेस के ऊपर पावर है, उस पर पावर है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ये बेस है, लिख दीजिए बेस, और इस पर पावर है, तो दोनों को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल समझिए आप लोग, जैसे 2 पर पावर 2 पर पावर 5, क्या होगा आंसर? इस तरह एग्जाम में देगा और 4 ऑप्शन दे सकता है। तो देखिए यहाँ क्या बताएं, दोनों का बेस समान है, बेस लिख दीजिए, और ये दोनों आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा? 2 पर 5 क्या होगा? 2 5 जा 10, आंसर हो गया। आंसर 2 पर पावर 10। चौथा नियम है इसका, मल्टीप्लाई है कि फिर डिवाइड का नियम बताएंगे। इसमें समझिए आप लोग, कोई भी बेस है उस पर अगर पावर 0 रहे, क्या रहे? कोई भी बेस रहे उस पर पावर 0, तो हमेशा मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देता है कि कोई नंबर दे दिया, उस पर पावर 0 दिया, तो मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे 2 पर पावर 0, मान क्या होगा? 1। या कुछ भी लीजिए, 1000 2000 5000, उस पर पावर दीजिए 0, तो मान क्या होगा? 1 ही होगा। ऑलवेज किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी आधार के नंबर के ऊपर अगर पावर 0 रहे तो मान कितना होता है? 1, हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये सब नियम था इसका, चौथा नियम। अब देखिए, अब कुछ डिवाइड में चलते हैं, ठीक है। छठा, अब डिवाइड में देखिए, ये बेस है, इस पर पावर m है, बेस यहाँ भी सेम है, इस पर पावर n है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है। दोनों का देखिए बेस समान है क्या? समान है। मल्टीप्लाई में भी क्या होता था? बेस समान रहता था। लेकिन अगर पावर अलग रहता था तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था? प्लस होता था, और भागा में क्या होगा? यहाँ माइनस होगा। क्वेश्चन इस तरह भी, भागा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या नहीं, डिवाइड AM लिख सकते हैं ना इसको। बुक में इस तरह भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस तरह भी दिया हुआ रहेगा। A पर पावर M भागा A पर पावर N। देखिए बेस समान है क्या दोनों का? हाँ, पावर क्या है? डिफरेंस है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था? प्लस होता था, कि गुना में प्लस होता था, तो भाग में क्या होगा? माइनस होगा। जैसे पावर क्या है? बेस क्या है? A, इसमें माइनस कर दो, A पर पावर क्या होगा? M माइनस N। यहाँ कुछ कंडीशन है, क्या M जो है ना, N से क्या है? ये बड़ा है, बड़ा में ही छोटा घटा देना। अगर N का मान अगर बड़ा रहे, M का मान छोटा है, तो N में ही M घटा दो। समझ पाई ना? तो बड़ा में यहाँ छोटा माइनस कर देना है। तो भाग में क्या होता था? माइनस होगा। भाग में क्या होगा? माइनस होगा। अगला इसका कुछ रूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है समझिएगा यहाँ, ठीक है। कोई भी बेस है, उस पर पावर मान लीजिए M। यहाँ पे ना ऊपर या नीचे, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में अगर हम चेंज करेंगे तो माइनस या प्लस चिन्ह हो जाता है पावर पर। जैसे देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, ऊपर 1 दे देते हैं, ये वाला पूरा जो है नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। पावर में क्या हो जाएगा? इस जगह माइनस। इसको फिर हमको प्लस करने का मन करेगा तो इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, 1 हटा के ऊपर इसको ले जाएंगे। फिर इसको नीचे करना है तो ऊपर 1 दो, फिर इसको नीचे करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा।
फिर इसको प्लस करना, फिर क्या ले जाएंगे, उसको 1 हटा के ऊपर ले जाएंगे। मतलब नीचे ऊपर ले जाने से चिन्ह कहाँ चेंज होता है, पावर पर। किस पर होता है, पावर पर होता है। समझ पाए आप लोग कि नीचे ऊपर करने से चिन्ह पावर पर माइनस और प्लस होता है। अगर ये माइनस से अगर प्लस करना है तो कहाँ ले जाएंगे उसको, ऊपर, 1 हटा देते हैं। फिर इसको माइनस करना नीचे, यानी नीचे ऊपर करने से क्या होता है, पावर पर चिन्ह बदलता है। समझ पाए, ये इसका 4 या 5 नियम था जो इम्पोर्टेंट है। अब हम आप लोग को क्वेश्चन कुछ बताएंगे, ठीक है। नियम लिख लिए, चलिए क्वेश्चन पर। और यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, फार्मूला से ही पूछ दे या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछेगा ही। एक्सरसाइज चलिए 1.5, एक्सरसाइज जो है 1.5 है। यहाँ दिया है इवेल्युएट, फाइंड। हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग सब बन जाएगा आप लोग से। एक खाली क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फाइंड। पहला क्वेश्चन है 64 1/2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 32 1/5। 3 क्वेश्चन है तीसरा 125/1/3। चलिए, पहला जो क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है कि यहाँ ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है। कहीं हमको ध्यान नहीं देना है, हमको जो पावर का नीचे है ना उस पर ध्यान देना है। किस पर देना है, इसी के ऊपर। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स कर लीजिए, पूछता ही है। कहाँ हमको ध्यान देना, हमेशा नीचे, पावर जो दिया है ना उसका नीचे। यहाँ क्या है मेरा, स्क्वायर है, 2 है स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर स्क्वायर है ना तो किसका स्क्वायर करेंगे कि 64 आएगा। किसका स्क्वायर करेंगे बताइए तो, 8 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा ना। और इस पर पावर क्या है, 1/2, 1/2 लिख दिए। 2 क्या हुआ, तो 8 पर पावर क्या बचा, 1। तो किसी पर भी पावर 1 हमेशा वही नंबर होता है, 8 होगा आंसर। इसका आंसर क्या हुआ, 8। हमेशा क्या करना है, पावर को कटाने की कोशिश करना कि जो दिया इसी के अकॉर्डिंग हम इसको स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। 2 कट गया, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 1 होता है हमारा। अगला क्वेश्चन बनेगा क्या, किस पर ध्यान देंगे हम, नीचे पर, 5 पर। अब बताइए किसके ऊपर हम 5 पावर करेंगे कि 32 आएगा। किस पर करेंगे, 2 पर। देखिए पावर आप 5 बार कीजिए, 32 आएगा। 2 को पावर 5 देखो, 2 को 5 बार लिखो, लिखे। 2 पर 5 देखो 32 आता है क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 पर पावर अगर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। समझ में आए ना इसके। और यहाँ क्या पावर है, 1/5। ये 5 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो 2 पर पावर क्या बचा, 1। तो 2 पर पावर 1 बराबर क्या होगा, आंसर 2। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कहाँ ध्यान रखना हमेशा कि नीचे रखना, इस पर, किसके अकॉर्डिंग हम पावर को चेंज करेंगे। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ क्या है, नीचे 3 है। अब किस पर पावर 3 करेंगे कि 125 आएगा। दिमाग यहीं लगाना आप लोग को। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, किस पर लगाएंगे, तो 5 का देखो 5 पर क्यूब करेंगे, यानी 5 जो कितना पर मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। देखिए 125 आएगा क्या, हाँ देखिए तो 5 5 5 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125 आता है, ठीक है। इंटू 1/2, 1/3 लिखना है। 3 3 क्या हुआ, ये कट गया। तो 5 पर पावर क्या बचा, 1। तो 5 पर 1 पावर, यानी 5 कितना बार लिखेंगे, 1 बार ना। जिस पर जितना पावर रहता है वो उतना बार रिपीट होता है। तो 1 है, तो क्या होगा आंसर इसका, 5 ही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से इसमें समझ में आया होगा। समझ गए ना, किसी प्रकार का दिक्कत तो कुछ नहीं। यहाँ नीचे देखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको स्क्वायर क्यूब करना है कि किस पर क्या करें,
जो आएगा। जैसे स्क्वायर, इसको कटाने के लिए हम 8 पर स्क्वायर किए, कट गया ये। पहला नंबर क्वेश्चन इतना ही था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन दिया है। क्या दिया पहला, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। यहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए कंफर्म है, पूछता ही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दे, इसमें भी लिखा है फाइंड। पहला क्वेश्चन है इसका 9 3/2 32 2/5 16 3/4 और एक क्वेश्चन दिया है 125 - 1/3। चलिए, ये क्वेश्चन भी उसी तरह बनेगा, सेम नियम है। हम ध्यान कहाँ रखेंगे, नीचे। ये है ना स्क्वायर है, तो किस पर स्क्वायर करेंगे, क्या 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, देखो 9 आया। ये पावर में जो है उसको रहने दो, 3/2 लिख दो। किसके अकॉर्डिंग हम चले, नीचे वाले पे, कि यहाँ 2 है, किस पर पावर 2 करेंगे कि 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, जानते हैं। फिर यहाँ 2 क्या हुआ, कट गया, तो 3 पर पावर क्या बचा, 3। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में जो पावर रहता था हमेशा 1 बचता था, तो 1 वही आंसर होता था। यहाँ देखिए कट गया, तो 3 पर पावर क्या बचा, 3। तो 3 कितना बार लिखना है हमको, 3 बार। 3 बार लिखने पर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर हो गया इसका। जितना जिस पर पावर रहेगा वो उतना बार रिपीट होगा, मल्टीप्लाई। उधर 1 रहता था, 1 बार वही आता था आंसर। आप यहाँ बताइए 5 है, तो किस पर पावर 5 करेंगे कि 32 आएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में जस्ट बताएं अभी, 2 पर पावर 5 करेंगे, आएगा ना 32। और जो है वो लिख दीजिए ऊपर वाला पावर, 5 5 कैंसिल। 2 पर पावर कितना बचा, 2। 2 पर पावर 2, 2 को 2 बार लिखो, 2 2 जा 4, हो गया आंसर। जिस पर जितना पावर रहेगा वो उतना बार रिपीट होता है, समझ पाए ना। पहला में क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन तीसरा जो है, यहाँ 4 है, क्या है 4। अब बताइए किस पर पावर 4 करेंगे कि 16 आएगा, यही इसमें दिमाग लगाना। इसमें यही अगर दिमाग लग गया तो बन गया सिर्फ। तो 2 पर पावर 4 करेंगे, क्या करेंगे, 2 पर पावर 4। देखिए 2 पर पावर 4 करने के बाद आता है क्या, 16 आता है ना, हाँ। 2 पर पावर क्या करेंगे, 4। और जो ये पावर है लिख दीजिए, लिख दीजिए। ये 4 4 क्या हुआ, कैंसिल। 3 2 पर पावर क्या बचा, 3, ये ना बचा 3। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 2 कितना आएगा इसका, 8। 2 2 जा 4, 2 जा 8 आंसर आएगा इसका। समझ पा रहे हैं ना। अब की बार ये जो 4 क्वेश्चन है सेम बनेगा, थोड़ा हटके है, इसमें उतारते चलिए आप लोग, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कहीं भी डाउट नहीं होगा, जिस तरह समझा रहे हैं। कहीं ध्यान नहीं आप लोग को रखना है, सिर्फ नीचे रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम पावर को चेंज करेंगे। उतार लिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है सेम बनेगा, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है, थोड़ा देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन इसी का था, 125 - 1/2 था, 3 था क्या, 3 था, यही क्वेश्चन था। चलिए, इस हम क्या बताएं कि नीचे के अनुसार इसको पावर करना है। 3 है तो किस पर पावर 3 करेंगे कि 125 आएगा, तो 5 का क्यूब करेंगे ना, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 125 आता है, ठीक। जो है वो लिख दीजिए। 3 3 क्या हुआ, कैंसिल। 5 पर पावर क्या बचा, -1, क्या होगा, -1 बचा ना। अब एक चीज़ ध्यान आप लोग रखिए कि माइनस पर कभी उसको हल नहीं करते हैं हम। इसको अगर प्लस करना है तो क्या करेंगे, नियम में बताएं कि इसको 1 दे के नीचे ले आते हैं, प्लस हुआ, ये नीचे करेंगे प्लस हो गया। अब 1 5 पर पावर 1 बराबर क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, किसी पर पावर 1 आने 5 एक ही बार लिखा है,
तो इसका आंसर क्या होगा 1/5 आया आंसर। ये माइनस वाला नहीं, तो इसको प्लस करने के लिए बताएं कि नीचे ले जाना पड़ेगा, और नीचे ले गए तो प्लस हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ 1/5, माइनस पावर 1/5 हो गया इसका। समझ पाए, कुछ नहीं था, इसको सिर्फ प्लस करना था। तो 2 नंबर में 4 क्वेश्चन था, पहला में 3 क्वेश्चन था, ये समझ गए। और जो 3 नंबर में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का इसमें पूछेगा आप लोग को। थ्री नंबर में पूछा है आप लोग को सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन जो है फार्मूला पर आधारित है, जो फार्मूला अभी नियम बताएं, रूल्स बताएं उसका। 2/3 यहाँ डॉट है, इसका अर्थ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, गुना है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको ध्यान से समझिए। यहाँ डॉट दिया, इसका अर्थ क्या होता है मैथ में कि इसके बीच में गुना के सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। नियम बताएं क्या इसमें, देखिए बेस 2 है, सेम है, पावर क्या डिफरेंस है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस समान रहे तो पावर क्या होता है, घटता है, जुड़ता है, जुड़ता है, प्लस होता है, भाग में माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, बेस क्या है, समान है, तो दोनों के बदले एक ही लिख दो, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर दीजिए इसको। 2/3 प्लस 1/5। समझ पाए, 2 है, ये दोनों का कैसे जोड़ते हैं, यहाँ से देखिए भिन्न का जोड़ घटा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये दोनों को एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा इसका 15, ये 5 बार में कटेगा 10 आएगा, ये 3 बार में कटेगा ऊपर 3 आएगा। 2 पर पावर 10 प्लस 3 कितना आएगा 13/15 आंसर आएगा। हो गया, मल्टीप्लाई था इसलिए पावर क्या हुआ प्लस हो गया, प्लस करने जानते हैं आप लोग, प्लस हो गया, आंसर क्या होगा 2 पर पावर 13/15 आंसर। अगला जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। वन बाय 3 पर पावर 3 पर पावर 7 है। इसको देखिए आप, 2 तरीका से हल कर सकते हैं इसको। कितने तरीका से, 2 तरीका से, आंसर सेम आएगा। कैसे इसको हल करते हैं, यहां से ध्यान दीजिए आप लोग। इसको जब हम ऊपर करेंगे 1 हटाएंगे तो क्या होगा, इस पर प्लस है तो क्या होगा, इस पर माइनस होगा ना, इस तरह कुछ माइनस होगा ना, और इस पर पावर क्या है 7 है 3। और यहाँ क्या बताएं, इस तरह का एक नियम बताए हैं कि ए पर पावर n, इस पर पावर m, तो क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, बताए ना इस तरफ रूल पीछे में, तो ये दोनों क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 7 जा -21, क्योंकि माइनस है, माइनस रह गया। अब आंसर जो है बुक में दिया होगा प्लस में, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। हुआ, 3 पर पावर क्या होगा 21, ये माइनस था नीचे की, ये प्लस हो गया, तो ऊपर नीचे करने से प्लस होता है, यही आंसर इसका। समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिए, ये वाला क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं है, चैप्टर में आसान है, इसको यही प्लस को पावर इधर उधर करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 11 1/2 फिर 11 1/4, यही क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट हम नियम बताए हैं, एक्सपोनेंट्स का जो है रूल्स बताए हैं। 21 में है, डिवाइड में है ना, बेस क्या है समान है, तो बेस समान रहे तो डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है ना। चलिए दोनों का बेस समान है तो एक बेस लिख दीजिए,
और डिवाइड कर दीजिए, वन माइनस कर दीजिए, 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/4 माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है। बेस लिख दिए, इसको डिवाइड करने हम जानते हैं, सॉरी माइनस करने जानते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना है 8 4 आएगा, कितना आएगा 4 भी लिख सकते हैं, कितना आएगा 4, 2 बार में डिवाइड होगा, ये कितना होगा 1 बार में, तो 11 पर पावर 2 में 1 जाएगा 1/4, क्या आएगा आंसर इसका 11 1/4, 11 1/4 आया इसका आंसर। क्यों, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस होता है और मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर प्लस होता है, हम रूल्स में इसको बताएं। और एक अंतिम क्वेश्चन इसी का है, उतार लिए। अंतिम क्वेश्चन है 4 का, सेवन 1/2 इंटू 8 1/2, इसका भी नियम बताएं। मल्टीप्लिकेशन में इसका भी नियम बताएं कि अगर बेस समान रहे तो पावर प्लस होता है, अगर बेस डिफरेंट रहे तो पावर सेम रहता जो है। तो देखिए इस दोनों का जो है बेस क्या है, सेम है डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो दोनों को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और पावर जो है सेम है तो एक पावर लिख दीजिए, 7 8 जा 56 पर पावर क्या है 1/2, पावर सेम है तो एक ही पावर लिख देना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये हुआ क्या आंसर, ये क्या हुआ आप लोग का आंसर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से इसको समझ में आया होगा। ठीक है, 1.5 जितना भी था ये कंप्लीट हो गया। पहला में 3 क्वेश्चन, दूसरा में 4 है और तीसरा में भी 4 क्वेश्चन था। एक जो क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे आप लोग को, होमवर्क, इसको आप लोग जरूर कमेंट में बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या आएगा आंसर इसका। पहला क्वेश्चन है इसका 3 1/5 पर पावर 4। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में पूछेगा ही। 5 स्क्वायर -7, ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों का जो है आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में एक्सपोनेंट्स आया होगा। थैंक यू।